और गैस सर बुक करने के बाद में लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही सिलेंडर घरों पे, उसमें भी काफी आक्रोश है लोगों का कहना है। ग्रामीण नहीं है, शहरी क्षेत्रों में। नगर में 25 दिन के बाद है जी, तो कहीं कभी लोड कम हो गए। सर बुकिंग करने के बाद में कितने समय में प्राप्त हो जाता है? 25 दिन के बाद बुकिंग कर। जनता के लिए राहत भरी खबर, पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर चल रही कालाबाजारी पर अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जी हां, जिला पूर्ति अधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब हालात काबू में आते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि अब सभी पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री का समय तय कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही पेट्रोल और डीजल मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी पंप संचालक तय समय के बाहर या नियमों के खिलाफ बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है, अब कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इंडियन लाइव टीवी जनपद बहराइच से अफजाल अहमद हसीन बाबू की रिपोर्ट। तो आज हम पहुंचे यहाँ पर कल्ला मंडी बहराइच में और हमारे साथ में जो है पेट्रोल पंप के ऑनर भी है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल और सीएनजी यहाँ इनके जी सर, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रप्रकाश सोढी है। मैं विनोद कुमार कंपनी में हमारा पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम है। कल हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल दोनों चीज आया था और डीजल और पेट्रोल की कल बिक्री हमारे यहाँ 9:30 बजे तक रात तक की गई थी। 9:30 बजे हमारे यहाँ पंप बंद किया गया। सीएनजी भी कल मेरे पास एक गाड़ी आई थी, होगा आया था बड़ी गाड़ी सीएनजी की, कल 2:45 पे सीएनजी आई थी जो सुबह आज लगभग 10 बजे तक बटी है। 10 साढ़े 10 बजे तक सीएनजी बटी है। सीएनजी की शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है क्योंकि इसमें यहाँ पे गाड़ियों की किल्लत है। इनमें एक गाड़ी हर पंप पे लॉट है, शाहजहांपुर से सीएनजी आती है। तो अभी आज जो सुबह खत्म हुई है उसके बाद से अभी तक सीएनजी का पेट्रोल अवेलेबल है, पेट्रोल बिक रहा है और डीजल भी बिक रहा था। डीजल की अभी एक मशीन खराब हुई है, अभी इंजीनियर आ रहा है, 15-20 मिनट आगे बहुत से लोग बता रहे हैं कि जगह नहीं मिलता है, क्या आप क्या ऐसा है कि लगभग सभी लोग मेरे यहाँ इस पूरे महीने में केवल किसी दिन 2-4 घंटे के लिए पंप ड्राइव हुआ, बाकी मेरा पंप किसी दिन ड्राइव नहीं हुआ। मैंने पूरे आज 21 तारीख आज 21 तारीख में मैं किसी भी दिन ड्राइव नहीं हुआ। किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पंप से सीएनजी की उम्मीद कब तक आते हैं? सीएनजी की उम्मीद हो सकता है शाम तक रात तक गाड़ी आ जाएगी तो कल सीएनजी कटेगा। हालांकि जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि क्या जा रही होंगी, इसीलिए दिक्कत आ रही है और मैक्सिमम लोगों के पास है। शहर में केवल 3 लोगों के पास नहीं है, उन पर भी प्रयास किया जाता है। कंपनी के जो सेल्स अफसर हैं लोग, उनको मैं बार बार कहता हूं कि इन पर विशेष ध्यान। इस तरह से जनता बहराइच में पेट्रोल डीजल को लेकर कालाबाजारी हो रही है, उस पर भी आपकी तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है? हाँ, कालाबाजारी जो कर रहे हैं उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। कल हम लोग जो है 4 लोगों पर FIR कराए हैं और आज भी 3 FIR की तैयारी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक कि लोग कालाबाजारी करेंगे, कार्रवाई होते रहेगी। किस तरह से आपने कहा था जो है पीपी में तेल नहीं दिया जाएगा, आज की स्थिति में को देखते हुए किसान बहुत परेशान है, उस पर किस तरह से जो है व्यवस्था है आपकी तरह की? देखिए, किसानों की समस्या जो जमीन समस्या है उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 5 से 10 लीटर तेल अनुमन्य किया गया है। हम लोगों ने पंप का समय निर्धारित कर दिया है। यदि कोई पंप जो है देर रात तक भरेंगे तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। हम लोगों ने 9 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक समय निर्धारित किया है। सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है। लेकिन इस बीच भी तमाम पेट्रोल पंप आज ही आदेश जारी हुआ है और आज के बाद संभवतः आप लोग को ये देखने और सुनने को नहीं। छोटा सवाल मेरा ये है कि बहराइच जनपद में क्योंकि शादियों का माहौल चल रहा है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पेट्रोल हो या डीजल हो या गैस हो, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई? किसानों के लिए 5 से 10 लीटर की व्यवस्था की गई है। अगर कहीं कोई व्यक्ति को ज्यादा तेल की आवश्यकता हो तो जो अथॉरिटी है उनसे। शहर के अंदर जिनके पास शादियां हैं वो लोग कहीं ना कहीं परेशानी कोई तरह की डिमांड नहीं हो रही है, लेकिन जब डिमांड होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा पेट्रोल डीजल की। दूसरा बात, आपने गैस की कहा है, तो गैस के लिए हम लोग प्रत्येक कार्ड पे 2 सिलेंडर कमर्शियल उपलब्ध करा रहे हैं। लोग जो यहाँ के लोग हैं, जनपद वासी हैं, इनका भी आरोप है, कहना है कि अन्य जिले, अगल बगल के जिले में बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा में तेल की कोई कमी नहीं है, वैसे ही तेल मिलता है जैसे पहले मिलता था। केवल बहराइच एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर तेल की कंडीशन बड़ी बुरी कंडीशन में है। बहराइच जो है लखनऊ से बाराबंकी की तुलना में दूरी पर है। दूसरा, मैंने पूर्व में ही बताया कि घाघरा पुल मरम्मत हो रहा है। तीसरी बात मुझे कहना है कि गोंडा में भी यही समस्या है, बल्कि हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ से थोड़ी कठिनाई ज्यादा है। सर, सीएनजी की भी समस्या है, जिस पंप पर सीएनजी है वहाँ भी सीएनजी भी नहीं मिल पा रही है लोगों को। नहीं, सीएनजी की 1-2 दिन समस्या थी, अब सीएनजी आ रही है।
और गैस सर बुक करने के बाद में लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही सिलेंडर घरों पे, उसमें भी काफी आक्रोश है लोगों का कहना है। ग्रामीण नहीं है, शहरी क्षेत्रों में। नगर में 25 दिन के बाद है जी। तो कहीं कभी लोड कम हो गए। सर बुकिंग करने के बाद में कितने समय में प्राप्त हो जाता है? 25 दिन के बाद बुकिंग करनी है जी। और 45 दिन के बाद ग्रामीण में है। लेकिन बुकिंग के बाद यदि बैकलॉग है तो पहले उनको दिया जाता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि उसी दिन मिल जाए, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाए। सर एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी काफी दिन बीत जाते हैं उसमें। गैस एजेंसियों पे गैस सिलेंडर अवेलेबिलिटी नहीं है। सर को मैं इस संबंध में अवगत कराऊंगा और निर्देशित करूंगा कि जल्दी से जल्दी मंगाएं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें। तेल पूर्व की भांति उतनी ही मात्रा में, बल्कि कुछ ज्यादा ही मात्रा में आ रहा है, और धीरज रखें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में तेल है, तेल की कोई कमी नहीं। सर एक छोटा सवाल मेरा यह है कि बहराइच की जो आवाम है, जनता है, जो लाइनों में कतारों में लगी है, उनको सीधा आरोप कहीं ना कहीं आप पर लगा रही है कि जिम्मेदार जो है वो कमरों में एसी में बैठ करके सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उनको भी धरातल पर कहीं ना कहीं निकल कर सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनता लाइनों में घंटों 2-2 घंटे 3 घंटे के बाद उनका नंबर आ रहा है, उनको तेल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे कहीं ना कहीं बयानबाजी सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आप जो है ये देखे होंगे कि 4 लोगों पे कार्रवाई कल हुई, 3 लोगों पे कार्रवाई आज हो रही है। तो ये बंद कमरे में तो नहीं हुई होगी, ये तो फील्ड में उतरने के कारण नहीं हुई होगी है। तो अब इस आपके प्रश्न का तो उत्तर यही है कि मैं फील्ड में उतरा तभी तो ये कार्रवाई हो रही है। सर एक समस्या ये है कि जिन पेट्रोल पंपों पर तेल मिल रहा है वहाँ भारी भीड़ जमा हो जा रही है। ऐसे में वितरण प्रणाली को लेकर कोई स्ट्रेटजी मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आप उन लोगों को भी समझाएं कि पैनिक ना हो। एक बार तेल अगर मिल गया तो बार बार टंकी पर जाकर लाइन न